दिया। अभी हमने जो है यूट्यूब के ऊपर बाइट देखी कि बीजेपी के लोगों ने और इसी तरह जो है आरएसएस से रिलेटेड लोगों ने फरहान साहब को निवेदन दिया। उसके बाद उन्होंने बाइट दी और उसमें उन्होंने जो है इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का नाम लिया और ये धमकी दी कि हम इस सिलसिले के अंदर किरीट सोमैया को मालेगांव लाएंगे और ये जो बोगसगिरी की जा रही है हम उसमें एसआईटी की डिमांड करेंगे और इंक्वायरी करवाएंगे। मालेगांव की आवाम एक एसआईटी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को तलाश करने के लिए बनी थी, उसके जिम्मे में उन्होंने जन्म दाखिले का मैटर उठा करके 1044 लोगों को परेशान उनको जो है उनको एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद उनमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। और किरीट सोमैया और इन जैसे फिरका परस्तों से साजबाज करके जिन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया था वो लोगों के दरमियान ओपन हो गया। आज सूरत हाल ये है कि मालेगांव के लोगों को, खास तौर पर मध्य के सेंट्रल के लोगों को फिर एसआईटी के चक्कर में डाल करके उनको परेशान करने का प्रोग्राम है और ये बात लोगों के दरमियान आ गई। अभी बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जो बाइट दी है और उसमें जो बातें उन्होंने बताई हैं उसके पेश नजर ये शुकूक व शुबहात है जो हम लोगों के दरमियान रख रहे हैं। इन्होंने किरीट सोमैया को फिर बुलाने का प्रोग्राम बनाया है और जो बोगसगिरी की गई है उसकी इंक्वायरी के लिए फिर वो लोग जो है एसआईटी की तश्कील करवाएंगे। मैं मालेगांव की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में आपके माँ बाप का नाम हो ना हो और आपका नाम हो ना हो, इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान रखिए। सरकार की तरफ से जब एसआईआर का प्रोग्राम आएगा, गवर्नमेंट का जीआर आएगा और बाकायदा ऐलान होगा प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, उससे पहले आप अपने पेपर वगैरह सब दुरुस्त कर लें। आज अगर 31 मार्च तक आपकी मैपिंग नहीं हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मैपिंग हो जाएगी। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट के जीआर आने से पहले जो कुछ भी होता है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब वो वक्त आएगा आप अपने फोटो भी दुरुस्त करवा ले, वोटर लिस्ट में आपका नाम है नहीं है, नाम बढ़ाना है वो कोशिश कर ले और मैपिंग का मरहला आएगा मैपिंग करवा ले। और अगर मैपिंग नहीं होती है तो आगे भी आपके पास अगर कोई पुरावा है तो उस पुरावे की बुनियाद पर वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बीजेपी को मुबारकबाद पेश करता हूं। मालेगांव शहर की बीजेपी यूनिट को मुबारकबाद देता हूं कि बीजेपी का काम एमआईएम के एमएलए ने कर दिया, इसलिए बीजेपी को मुबारकबाद। ए टीम का काम बी टीम ने कर दिया, इसलिए दोनों पार्टियों को बहुत बहुत मुबारक हो। कल की महासभा में बीजेपी का काम एमआईएम ने किया। हमने एसआईआर का सर्वे का मुद्दा इसलिए महासभा के अंदर सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी ने लाया था प्रस्ताव तजवीज़ कि मालेगांव शहर की आवाम का एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो, लेकिन हंगामा करना ये बीजेपी की स्क्रिप्ट निकाल के लेके होकर मैं चलेंगे सब जो बीजेपी चाहती वो स्क्रिप्ट एमएलए साहब भी बोल रहे हैं और कल की महासभा में भी खुलकर दिखा है। ठीक है, नुकसान इस्लाम पार्टी का नहीं होगा, नुकसान समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। अगर एसआईआर का सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाया, ये शहर की आवाम का नुकसान है। और नुकसान जाने दो, ये बहुत बड़ी कानूनी आफत आ सकती है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हंगामा करके मीडिया के ज़रिए ये बात तो गली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। मीडिया के ज़रिए, पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए रिपोर्टिंग होती है
कि ऐसा ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, तो बोले शायर की वजह से हुआ। अब जो हम तजवीज़ पास कल की गई है, अब जो हम सरकार की, कलेक्टर की मंजूरी लाना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की मंजूरी लाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें रुकावट बन सकती है, क्योंकि तुमने 100 लोगों को होशियार करने का काम किया। इसलिए ए और बी टीम को मुबारकबाद। डरने वाले थे ना, आज डरने वाले लोग हैं और न कल की फिक्र करते हैं। हमने रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्ज़ाम आया मालेगांव शहर वासियों पे, मुसलमानों पर, तो कौन खड़ा हुआ? अरे हम ही खड़े थे ना, आज भी खड़े हैं, डरे क्या? तो ये केस करना, FIR करना शेख आसिफ पर, मुस्तकीम डिग्निटी पर, तो ये सब हवा की बात है ना। इससे ना हम डरने वाले नहीं है, हम और लड़ने वाले। हमको और एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है जब ऐसा कोई बोलता है, हम और लड़ेंगे। हमने ये वादा किया है शहर के अवाम से, शहर को बचाने के लिए हमको जो करना पड़े हम करेंगे। तो सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर बीजेपी इस तरीके की बात करती है कि हम SIT की स्थापना करेंगे SIR के सर्वे के ऊपर, तो ये बात को कोई वजन नहीं था, कोई वजन नहीं था। लेकिन दूसरे ही दिन स्क्रिप्ट पहुंची, MLA साहब पहुंचे और दलील दे दी कि हाँ शहर में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब बीजेपी जो बोल रही है सच है। तो अब अगर ये शहर को मुसीबत में ही डालना चाहते तो ये उनके पास सरकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं, हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। शहर की आवाम ने हमको काम करने का मौका दिया। सेकुलर फ्रंट को 40 सीट शहर की आवाम ने चुन कर दी। ये काम में रुकावट बनने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। हमारी जो लाइन तय हो चुकी है, शहर का विकास, शहर का डेवलप, एक हमारे पास प्लान है, उस प्लान के तहत हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सब्र करेंगे। इन्नल्लाह मअ साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, क्योंकि 40 सीट हमको चुनकर शहर की आवाम ने दी और हमें शहर की आवाम ने मौका दिया कि डेवलप करो, हमारे लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं।